आदर्श के निवेशक साथियों को एक बार फिर से एस सी मित्तल का नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आदर्श की जो लड़ाई अभी चल रही है उसमें 2 दिन पहले एक नया अपडेट हुआ है जिसके बारे में आप सब लोगों को शायद जानकारी हो चुकी होगी। और वो अपडेट ये था कि हमारे कुछ साथी जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं विवेक अग्रवाल, उनसे मिलने के लिए उन्होंने टाइम लिया था और उस टाइम के अकॉर्डिंगली 22 अक्टूबर को वो लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से कुछ लोग आए थे, कुछ प्रतिनिधि हमारे आए थे। उनके साथ विवेक अग्रवाल की एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात करीब 1 घंटे चली। और 1 घंटे की जो बातचीत हुई उसका नतीजा या परिणाम ये था, जो जानकारी मुझे मिली है कि बहुत ही निराशाजनक जवाब सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब के द्वारा दिया गया। और सारांश उस मुलाकात का ये रहा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय ने ये कहा कि जो भी प्रयास वो कर सकते हैं इस मामले में वो कर रहे हैं, और जितने निवेशक हैं उन निवेशकों को अपना पैसा पाने के लिए एक बहुत ही लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ हो चुकी है कि वो अगर चाहें तो भी आज की तारीख में इस तरह का कोई आश्वासन या संतोषजनक जवाब देने की कंडीशन में नहीं है कि निवेशकों को पैसा कब मिलेगा और किस तरह से मिलेगा, सिवाय इसके कि कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उनकी तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जो मेन बात निकल के आई वो ये है कि चूँकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और वो प्रॉपर्टी अभी उन्हीं के कंट्रोल में है और उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी हुई नहीं है, तो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक आगे ये मामला कैसे प्रोसीड करेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को टाइम टू टाइम वो पत्राचार के द्वारा इंटीमेट कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें और प्रॉपर्टी लिक्विडेटर महोदय को सौंपें ताकि वो आगे इसको प्रोसीड करे। जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करके जो पैसा निकलता है वो पैसा हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको देने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन ये काम अभी हुआ नहीं है और कब तक होगा इसके बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी विवेक अग्रवाल साहब ने नहीं दी। तो साथियों, एक तो ये जानकारी और एक ये प्रयास जिसके बारे में हमारे बहुत से साथी बहुत दिन से लगे हुए थे और ये कोशिश कर रहे थे कि विवेक अग्रवाल साहब से मुलाकात हो और उनके मुंह से कुछ ऐसा अच्छा सुनने को मिले कि पैसा कितने समय में मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन दुख की बात है कि बात कुल मिला के ये है कि ढाक के 3 पात, यानी जो जवाब लिक्विडेटर महोदय ने दिया, जो जवाब हमें कृषि मंत्री ने दिया या राज्य मंत्री ने दिया कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसमें आगे प्रयासरत हैं, वो सब बातें कुल मिला के विवेक अग्रवाल के द्वारा भी दोहराई गई। और सिर्फ ये कहा गया कि चूँकि मामला कोर्ट कचहरी में गया हुआ है और अगर नहीं गया है तो कोर्ट कचहरी के द्वारा ही सुलझेगा। उनके हाथ में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो ये पक्का वादा कर सकें या आश्वासन भी दे सकें कि कितने टाइम में पैसा इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसी कंडीशन में जबकि हमारे साथी कृषि मंत्री, राज्य मंत्री, लिक्विडेटर विवेक अग्रवाल इन सब से मुलाकात कर चुके हैं और उनका जवाब हमको मिल चुका है, ऐसे में अब सवाल ये है कि हमारे पास अभी क्या ऑप्शन है। तो साथियों, मेरा आज की जो कंडीशंस हैं उसमें एक बहुत छोटा सा और महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि चूँकि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, इतनी आसान नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम 2 तरफ़ा कार्रवाई करें। 2 तरफ़ा से मतलब है कि एक तो कानूनी कार्रवाई, दूसरा अपना जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसको नए तरीके से तेज़ करना पड़ेगा। साथियों, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कुछ साथियों ने अभी पिछले
वीक में जयपुर में कोशिश की थी आह्वान करने की कि आंदोलन तेज किया जाए, लोगों को एकत्र किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्र हों, लेकिन 30-35 लोग से ज़्यादा एकत्र एक मीटिंग में नहीं हुए। हालांकि उसमें प्रयास जारी हैं कि अगली बार यानी जब भी अगली मीटिंग होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और लोगों को आह्वान करें और एकत्र करें कि इस मूवमेंट को आगे चलाया जाए। इसके साथ ही साथियों, अभी चूँकि राजस्थान में नगर निगम के नगर पालिका के इलेक्शंस होने वाले हैं और साथ ही बिहार में भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो हमारे लिए एक ये सुनहरा मौका है कि हम सब जो भी इलेक्शंस कहीं भी इंडिया में चल रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम या विधानसभा के हैं, उनका बायकॉट करें और इस बार वो चूक नहीं करें जो चूक जो रिसेंटली 2019 में चुनाव हुए थे उससे पहले कुछ नेताओं ने झूठे आश्वासन दिए थे कि हम आपकी समस्या को सुलझाएंगे, आपका पैसा वापस दिलवाएंगे, हमें चुनिए, हमें भेजिए, हम आपकी आवाज़ उठाए थे। उस भ्रम में ना रहें और इस बार ये पक्का मानस बना लें कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो किसी भी पार्टी का, उसको वोट नहीं देना है और इलेक्शंस का पूरा बायकॉट करना है। और साथियों, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे लोगों की समस्या चूँकि बढ़ती जाएगी, लोगों की पीड़ा बढ़ती जाएगी और बढ़ती जा रही है, इसलिए दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। और दबाव बनाने का एक तरीका ये भी है कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्र होकर, चूँकि अब कृषि मंत्री तक मुलाकात हो चुकी है, उससे ऊपर किससे मिलना है इस बारे में सोचा जाए और उसी तरफ ध्यान दिया जाए, बजाय इसके कि हम एक रूटीन कोर्स में हेल्पलाइन, चाहे वो लिक्विडेटर की हो, चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार की हो, बार बार फ़ोन करें और उनसे पूछें कि क्या चल रहा है और वहाँ से एक रटा रटाया जवाब आ जाए कि सब हम देख रहे हैं, चल रहा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपको सूचित करेंगे। इन सब चीज़ों से साथियों कोई मतलब नहीं है। आपको किसी से फ़ोन करना है या मिलना है तो आगे इन लोगों से ऊपर किन से मिला जा सकता है? हमारे गृह मंत्री हैं, उनसे मिला जाए, वित्त मंत्री हैं, उनसे मिला जाए और उनसे मिलने के बाद वो क्या कहते हैं ये आगे देखा जाए। इसके अलावा जो हमारे साथी अभी भी इस भ्रम में हैं किसी भी वजह से या किसी के कहने से कि बहुत शीघ्र उनको पैसा मिल जाएगा 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, कम से कम वो अपने भ्रम से निकलें और अपना ध्यान जो आंदोलनात्मक कार्रवाई हमारे कुछ साथी कर रहे हैं उस तरफ ध्यान दें और हमारे साथियों का साथ दें और कोशिश करें कि इस मूवमेंट को प्रभावशाली तरीके से बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। साथियों, जब तक हम अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे, प्रभावशाली नहीं बनाएंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक न तो दबाव बनेगा और न ही कुछ इस मामले में आगे कोई अच्छे परिणाम आने की संभावना है। इसलिए मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आज की परिस्थितियों में कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं कि जो भी इलेक्शन राजस्थान में हो रहे हैं उसका बायकॉट करें और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम और मन बना लें कि हम किसी भी सूरत में किसी भी मेंबर को सपोर्ट नहीं करेंगे और वोट नहीं देंगे। देखते हैं कि इसका परिणाम हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन पे क्या पड़ता है और वो हमारी किस तरह से कैसे मदद कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।